हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो उसका आज हम पढ़ेंगे 7 लेक्चर। ठीक है, मतलब कि 7 लेक्चर नहीं, 7 स्टेप, जो 7 प्रोसेस था जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज। ठीक है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज। तो मतलब कि स्टोरेज का मतलब क्या है कि हम लोगों ने क्या क्या किया। सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सॉइल प्रिपरेशन किया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, बीज लगाए। ठीक है, सीड लगाए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने इरिगेशन किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इरिगेशन नहीं, उसके बाद हम लोगों ने ये किया था, मैन्योर और फर्टिलाइज़र लगाए। ठीक है, उसके बाद इरिगेशन किया। ठीक है, और इरिगेशन के बाद हम लोगों ने क्रॉप प्रोटेक्शन किया, क्रॉप को प्रोटेक्ट किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने हार्वेस्ट किया, और हार्वेस्ट के बाद हमें उसे स्टोर करके रखना है। अगर स्टोर नहीं करेंगे तो वो इतने प्रोसेस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो स्टोर करना भी बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। ठीक है, तो हमें स्टोर क्रॉप को, जो हमारे जो ग्रेन्स हैं उन्हें स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए, जो हमारे जो हार्वेस्टेड क्रॉप होते हैं, तो इसमें हमारा जो है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे ही स्टोर कर दें तो इस पर फंगस लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ता है, इसको ड्राई करते हैं। सीधे सबसे पहले इसको ड्राई करते हैं और इसको फिर उसके बाद स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ड्राई क्यों करते हैं हम, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ड्राई क्यों करते हैं, तो इसका आप आंसर क्या लिखेंगे, तो आंसर यही लिखेंगे कि जो हमारा हार्वेस्टेड क्रॉप होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है, और अगर हम वैसे ही उसको स्टोर कर दें तो उस पर फंगस लग सकता है या और भी कीड़े मकोड़े लग सकते हैं। ठीक है, तो उन सब से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हार्वेस्टेड क्रॉप है यानी जो ग्रेन्स हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है। ड्राई हम धूप में करते हैं, सनलाइट में करते हैं। तो दोस्तों जो स्टोरेज है वो हम दो तरीक़ों से करते हैं। एक तो है कि अपने घर पे ही कर लिए ओन, या दूसरा है कि हम उसको बेच देते हैं। ठीक है, बेच देते हैं तो हम किसको बेचेंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज। तो या हम अपने पास रखेंगे, या गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसी को बेच देते हैं। ठीक है, तो घर पे रखेंगे तो घर में कुछ भी कैसे भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज होते हैं तो वो एक लार्ज टैंकर होता है जिसको बोलते हैं सिलॉस। तो इस टैंकर में वो क्या करते हैं, अनाज जो होता है, हमारा जो ग्रेन होता है, उसे स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो सिलॉस जो होता है ये बेसिकली एक लार्ज टैंक होता है जिसमें लार्ज अमाउंट में जो ग्रेन्स को है वो स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सिलॉस में रखने का एडवांटेजेस भी है। देखिए फ़ायदा क्या है, तो इसमें हमें जो इंसेक्ट होते हैं, या जो हमारे जैसे रैट्स हो गया या और इंसेक्ट, तो ये जो सिलॉस में है वो नहीं जा पाते। ठीक है, तो इन सब से हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है, रैट से या और भी इंसेक्ट है उन सब से हमें क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है, जो जब हम जो ग्रेन्स है उसको सिलॉस में रखते हैं। ठीक है, तो ये जो काम है ये करता कौन है, तो ये काम जो है ये वो या तो एफसीआई करता है। एफसीआई क्या होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया, या और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। यानी सेंट्रल लेवल पे देखें तो हम ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो स्टोर करता है। अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन जो है वो हमारे ग्रेन्स को स्टोर करता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो 7 स्टेप था, जो 7 प्रोसेसेस थे क्रॉप प्रोडक्शन के, जैसे क्रॉप को उगाने के, ठीक है, वो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं चैप्टर में और क्या। अब चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया, ये लास्ट वीडियो ही होने वाली है आज की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स मतलब कि जो क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं तो उसको इम्प्रूव और कैसे करें, मतलब कि उसको और अच्छा से मतलब कि अच्छे से कैसे उगाएं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत से स्टेप लिए गए हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया था जिसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, जो 1960 में लिया गया था। तो दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही जल्दी बढ़ी। ठीक है,
जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही लार्ज अमाउंट में बढ़ी, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ, हमारे देश में जो है फूड की कमी हो गई, ठीक है, मतलब कि भोजन की कमी हो गई, अनाज की कमी हो गई, जिसके कारण हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट किया, ठीक है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का क्या हुआ, तो हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला, ठीक है। तो जिसके कारण हुआ क्या कि हम अब जो है हमारे पास बहुत ही लार्ज अमाउंट में क्या है, हमारे पास बहुत ही लार्ज अमाउंट में ग्रेन्स हैं। और पहले हमें ग्रेन्स को इंपोर्ट करना पड़ता था, और अब जो है हम ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करते हैं। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, बहुत से कंट्रीज़ में अब हम जो है ग्रेन्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके वजह से हुआ, ये सब हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, डेवलपिंग न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, बाई क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन, ये शॉर्टकट है बिटवीन का, बिटवीन टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, या आप इसको वैरायटी तक ही रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन है क्या, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, डेवलपिंग न्यू वैरायटी। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास दो क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो दो क्रॉप्स हैं, ठीक है, ये दो क्रॉप्स हैं। तो जैसे कि इसमें हमें इन दोनों का फीचर, हमें एक ऐसा क्रॉप बनाना है जिसमें ये क्रॉप ए हो गया, ये क्रॉप बी हो गया, और हमें इन दोनों को मिला के क्रॉप सी बनाना है, ठीक है। तो हमें क्रॉप सी में ऐसा फीचर चाहिए जो इन दोनों में हो, ठीक है। तो इन दोनों का फीचर को मिला के हमें क्रॉप सी बनाना है, ठीक है। तो अगर हम क्रॉप सी को अगर हम बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, इन दोनों का फीचर होगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें हम करते क्या हैं, दोनों के बीच सिंपली क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। तो क्रॉस ब्रीडिंग के कारण हमारा जो है, जो दोनों के जो फीचर्स हैं वो एक प्लांट में आ जाते हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो क्रॉप्स का इंप्रूवमेंट हो जाता है, बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है। तो आजकल हाइब्रिडाइजेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया है, लगभग क्या पूरा ही ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों आप अच्छे से, मैंने पहले भी बोला है, नोट्स बना के रखें। एग्ज़ाम टाइम में ये नोट्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन इज़ द ओनली वे टू लर्न थिंग्स, ठीक है। कुछ भी याद करना है तो आपको उसको रिवाइज करते रहना होगा, ठीक है। जब तक रिवाइज करेंगे तब तक आप उन्हें याद रख पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों मैंने जो भी पढ़ाया है, तो एन डी एस सी भी 10th में होता है, आप उसे भी, उसकी भी तैयारी करेंगे। आप अभी अभी नहीं करें, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ और बोलना था। जैसे नवोदय हो गया, और जैसे कि BHU का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, या और भी बहुत से स्कूल्स हैं, जैसे जामिया हो गया, अलीगढ़ हो गया। तो इन सब में 9th क्लास में एडमिशन होता है, ठीक है। तो इन सब के लिए आप जो मैंने पढ़ाया है, तो उसका कोई अलग सिलेबस नहीं है, उसमें यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आप इन सब को अच्छे से अगर फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली उससे उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, बाय।